चलिए क्लास को लाइव कीजिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। चलो क्लास को लाइव कर दो। एक बार देख लो वीडियो क्वालिटी सही आ रही है, वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर। चलिए कर दिए स्टार्ट, चलें। चलिए नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे कप्तानों, मेरे नौजवानों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है विश्वास है मेरे प्यारे भाइयों के आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बच गए हैं भैया 8 और आपका भाई आप लोगों के लिए क्लास लेकर उपस्थित हो गया है। तो मेरे भाई आप लोग जल्दी से आ जाइए। सभी मित्र एक बार बताने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे भाई आपके पास वॉइस वीडियो क्वालिटी क्लियर आ रही है, एक बार सभी दोस्त बता देंगे। क्योंकि मेरे भाई आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी 2026 एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए हम डे बाई डे क्लास करा रहे हैं। आज मेरे भाई आपका तीसरा दिन और आज आप लोगों के लिए भाई हम कुछ नए क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो बस आप लोग आ जाओ मेरे भाई, जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे। एक बार हम देख लें भाई कितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं। जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से आ जाओ। चलो भाई वॉइस में कोई कमी नहीं है, यहाँ पर भाई क्लियर है वॉइस। ठीक है, वीडियो क्वालिटी भी क्लियर है। एक बार आप सभी दोस्त बताने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, आप सभी को पता है कि आप लोगों की डिमांड पर मेरे भाई जो एसएससी जीडी 2026 एग्जाम के लिए जो आरडब्ल्यू की भाई जो मैथ की बुक आई हुई है भाई, इस मैथ की बुक का हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं। और आप सभी को पता है कि पहली क्लास के द्वारा मेरे प्यारे भाइयों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक करे थे क्वेश्चन। और उसके बाद क्लास 2 में मेरे भाई हमने क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक करे थे। आज मेरे भाई जो टारगेट है क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 46 से टाइप आपका 3 आज कंप्लीट कराना है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे भाई। तो बस आप लोग आ जाओ मेरे प्यारे भाई, क्या आप लोग आ जाओ। चलिए बबीता जी आ गए, वेलकम है डियर। चलिए जल्दी से आ जाइए सभी लोग भाई, क्लास को एक बार शेयर कर देंगे मेरे प्यारे भाई। जितने भी आपके दोस्त हैं, चाहे वो आपका मामा का लड़का हो, बुआ का लड़का हो, कोई रिश्तेदार हो मेरे प्यारे भाई, अगर एसएससी जीडी 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास मेरे भाई एक बार क्लास को जरूर शेयर कर देना मेरे भाई। और नंबर सिस्टम मेरे भाई आपको इस तरह से पढ़ा रहे हैं मेरे भाई कि अगर आप सारी क्लास देख लेते हैं मेरे भाई, जितनी भी हम नंबर सिस्टम कराएंगे मेरे भाई, तो आपको दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि सारे मेरे भाई क्वेश्चन भी करा रहे हैं भैया आपको क्रम बाय क्रम, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और साथ में मेरे भाई हम आपको सबसे अच्छी बात ये है मेरे भाई कि इस बार हम आपको पीडीएफ भी दे रहे हैं। पहले जो पीडीएफ देते थे मेरे भाई, वो पीडीएफ हम आपको किस प्रकार देते, उसमें सिर्फ आपको भी क्वेश्चन मिलते थे। लेकिन मेरे भाई जो अब आपको पीडीएफ दी जाएगी उसमें मेरे भाई आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा साथ में। अगर आप भाई कभी भी प्रैक्टिस करते हो तो आपके पास पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी भाई, तो हमने आपको बताया था। आप हमारे जो कह सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप है भाई, उसको ज्वाइन कर ले, व्हाट्सएप ग्रुप उसको भी ज्वाइन कर लो मेरे भाई। ठीक है, जिससे आप लोगों के पास पीडीएफ पहुंच पाएगी। जो भी क्वेश्चन का तरीका बताएंगे आपके पास मेरे भाई, वहां पर आप पीडीएफ में देख पाओगे। बिल्कुल मतलब हस्तलिखित मेरे भाई ये कह सकते हो भैया, हमारे द्वारा यहाँ पर जो लिखा जाएगा भैया आपको पीडीएफ में वहां पर छप जाएगा। ठीक है, चलिए 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 स्टार्ट करें मेरे प्यारे साथियों। तो एक बार फिर से आपको बता देते नंबर सिस्टम भी हम लोग पढ़े थे, संख्या पद्धति। ठीक है, चलिए भाई तो क्वेश्चन नंबर कहां से, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई आपका 26। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 26 को लाते हैं मेरे भाई। कॉपी जी आप पहले लगा दिया करो इसमें, है कोई दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि हमें निकालने में थोड़ा सा परेशानी होती है ना। चलो भाई, चलो थोड़ा सा मेरे भाई आप लोग एक बार शेयर वगैरह कर दो। जितने भी आपके साथी हैं, जितने भी आपके दोस्त यार हैं भाई, सभी के पास शेयर कर दो कि भैया जी क्लास लेके आ गए हैं। आप लोग कहाँ हो, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ मेरे प्यारे भाइयों, जल्दी से आ जाओ। हम क्वेश्चन नंबर भैया यहाँ पर 25 हो गया था, 26 की बात कर रहे थे है ना, 26 को यहाँ पर करना है। आ जाओ भाई, थोड़ा सा समय दीजिए भाई। चलिए भाई ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है मेरे भाई के x का अधिकतम मान कितना होना चाहिए, जो संख्या ये दे रखी है भाई 125 से विभाजित किया जाए। अब मेरे प्यारे भाई मामला थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, बदलाव हो गया मेरे प्यारे भाई। आप लोगों को वैसे देखो 125 का पहाड़ा नहीं आता होगा मेरे भाई। तो मेरे भाई आप पढ़ रहे हो कहाँ पर और आपका भाई पढ़ा रहा, तो मेरे भाई आप लोगों को यूट्यूब पर आप लोगों ने नियम नहीं सीखे, लेकिन हम आपको सिखाएंगे। आपको हमने सिखाया 2 की पावर का नियम, 3 की पावर का नियम, 5 का नियम, 10 का नियम, 11 का नियम। भाई आज हम आपको सिखाएंगे भैया 5 की पावर का नियम। आप कहोगे भैया जी क्या होता है, आइए भाई हम आपको सिखाते हैं मेरे भाई। आप हेलें लाइए 5 की पावर का नियम, भैया 5 की पावर का नियम। ये मेरे दोस्त 5 की पावर का नियम होता क्या है मेरे भाई, 5 की पावर का नियम क्या होता है अभी हम आपको बता देते हैं मेरे भाई। इसके जरिए मेरे भाई, इस नियम के जरिए चाहे आपको 25 से विभाजित करना हो, 125 से करना हो, या मेरे भाई आपको 625 से करना हो, भी करना हो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, आसान तरीके से कर पाओगे मेरे भाई। आप यहाँ पर देखो, अगर आप 5 की पावर 1 करोगे कितना आएगा, तो आप कहोगे भैया जी ये आएगा हमारा कितना, 5 आएगा। अगर मेरे भाई आप 5 की पावर 2 करोगे कितना आएगा, आप कहोगे भैया जी ये 25 आएगा। अगर मेरे भाई आप 5 की पावर कितना करो 3 करोगे कितना आएगा, तो आप कहोगे भैया जी ये आएगा हमारा 125 आएगा। अगर मेरे भाई आप 5 की पावर 4 करोगे कितना आएगा, तो आप कहोगे भाई ये आएगा हमारा कितना, तो
तो आप कहोगे भैया जी ये आएगा हमारा 225, ठीक है। अगर मेरे भाई हम यहाँ पर 5 की पावर 5 करेंगे कितना आएगा, तो आप कहोगे भैया जी ये आएगा हमारा 625 होगा, ठीक है। मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आपको इतना करना है। अगर कोई संख्या दे रखी, जैसे मेरे भाई हमने आपको संख्या दी, संख्या ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मेरे भाई हमने संख्या ली यहाँ पर 1225, हम आपसे कहें कि 1225 भैया क्या 5 से विभाजन, भैया 5 डिजिबल है कि नहीं है, तो मेरे भाई आपको ये नहीं करना है कि भैया आपको के 525 में भैया 5 से भाग देते रहो। जैसे 5 का नियम ने आपको सिखाया था, 5 का नियम ये होता है इकाई का अंक 0 हो, 5 लोगों संख्या हमारी 5 डिजिबल हो गई मेरे भाई, ये सिखाया था। लेकिन भाई आज नियम हमने बदल दिया है। नियम क्या है भैया, रात्रि में हम सो रहे थे तब हमारे दिमाग में ये आया, ठीक है। हमने चलो इसको कल कराएं क्लास में। तो देखो आपको क्या नहीं, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 कितना होता है मेरे भाई, आपको से 5 होता है। अगर मेरे भाई इकाई का अंक मेरे भाई आपका 5 से कट रहा है, तो पूरी जो संख्या दे रखी 1225, ये संख्या हमारी कित भैया 5 से डिजिबल होगी। अगर मेरे भाई आप कहोगे भैया जी, आप कहोगे भैया जी जो आपने यहाँ पर 1225 से संख्या दी है, इसको एक बार 25 से काट के देखो 25 डिजिबल है कि नहीं है, तो 25 यानी भैया 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 कितना होता है, आप कहोगे भैया जी ये होता है 25, कितना होता है भैया 25 होता है। तो संख्या के लास्ट के 2 अंक चेक करना है, क्योंकि 5 की पावर कितनी लगी, 2 लगी हो, तो लास्ट के 2 अंक कितने हैं, 25 है। अगर भैया 25 में मेरे भाई क्या है हमारा 25 का भाग चला जाएगा, नहीं भैया 1225 है मेरे भाई, ये क्या है हमारी किससे 25 से डिजिबल है, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे मेरे बाबू यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को हमें एक बार क्या करते हैं, ये आपकी इसमें पीडीएफ में डाल दे, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पीडीएफ में आप लोगों को नियम मिल जाएगा, नहीं तो हटा देंगे तो फिर नियम भी आपका हट जाएगा। क्या हो गया भाई, ओ भैया क्या हो गया तुमको, हैं तुम क्यों परेशान कर रहे हो भैया हमें, अरे भैया तुम क्यों परेशान कर रहे हो भाई, हैं। चलिए भाई देखो भाई, अब क्वेश्चन को उड़ाते भैया, क्वेश्चन को अधिकतम मान वो भी आपको बताना मेरे भाई, क्या अधिकतम मान बताना। चलिए आपको दे रखा है मेरे भाई 8, 3, 4 और 3 और x और 5, इसको विभाजित करना मेरे भाई 125 से डिजिबल है कि नहीं है। तो मेरे दोस्त अभी हमने आपको बताया था 5 की पावर 3 कितना होता है, तो आप कहोगे सर 5 की पावर 3 होता है भैया हमारा 125 होता है। अब मेरे भाई आप ये बताओ 5 के हमने भैया 5 की कितना 3, तो लास्ट के 3 अंक चेक कर लो, लास्ट के 3 अंक कितने हैं, आप कहो सर ये हमारे यहाँ पर कितने भैया 3x5, इसको किससे विभाजित करना है, डिजिबल करना 125 से। लेकिन भाई इसमें एक कंडीशन भी दे रखी है, कंडीशन दे रखी है कि जो x का मान होगा, जो x की वैल्यू होगी मेरी बड़ी होनी चाहिए। तो आप कहोगे भैया 7 तो हो नहीं सकता है, 8 तो हो नहीं सकते, तो बड़ा भैया 9 दिख रहा है, बस बात खत्म, बन गया क्वेश्चन। अगर मेरे भाई आप यहाँ पर x का मान कितना 9 रखते हो, तो मेरे भैया ये बन गया आपका कितना 355, और मेरे भाई 355 में मेरे भाई आपका कितना भैया भाग चला जाएगा, क्या भैया 125 का भाग चला है, कितनी बार जाएगा, तो मेरे भाई आप इसको काट सकते हो कितनी बार में, 3 बार में शायद कट जाएगा आपका, ठीक है। एक बार काट के देख लेते भैया, 125 का मेरे भाई क्या 3 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे सर 3 5 15, ठीक है, 3 5 15 ना भैया ये नहीं कट रहा है, तो देख लो एक बार और देख लो भैया, x का मान बड़ा होना चाहिए, चलो x का मान, अच्छा अरे भैया x की जगह हम क्या कर सकते हैं, अरे भाई क्यों बार बार ब्लर हो रहा है। अगर जैसे मेरे भाई यहाँ पर सुनना एक थोड़ी सी बात, अगर हम x की जगह मेरे भाई आपको अधिकतम मान रखना है, तो अधिकतम तो हमारा 9 ही हो सकता है। अगर आप कहोगे भैया जी x की जगह 7 रख के देख लो भैया, 7 रख लेते हैं, तो भैया ये बन जाएगा आपका 375, ठीक है, 375 संख्या बन गई है। x की जगह मेरे भाई हमने 9 रखा, ठीक सॉरी x की जगह हमने 7 रखा मान, ठीक है, बड़ा हो सकता है, ठीक है, ये आप इसमें इसको भी क्रॉस कर दो, ठीक है। अगर 375 तो भैया कह सकते हैं जो 125 से मेरे भाई कितनी बार में कट जाएगा, आपको उसे 3 बार में कट जाएगा, तो बस बात बन गई, यानी x की जगह क्या आ गया 7 आ गया, तो संख्या क्या बन जाएगी, ये संख्या बन जाएगी आपकी 8 3 4 और 3 7 5, जो मेरे भाई किससे हमारे 125 से डिजिबल है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फिर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। ये अधिकतम भी है, बड़ा भी है, ये भी कह सकते हैं। 9 नहीं आ रहा था, 9 से नहीं हो रहा था, बताओ, बताइए भैया। हाँ यहाँ पर भैया अंकुश जी कह रहे हैं कि सर जी जो पेपर है एसएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया, हाँ भाई पैटर्न चेंज कर दिया, हमने देख लिया है उसका नोटिफिकेशन, हाँ भाई जो भी आपका सूचना आई है, जो नोटिस आया है वो देख लिया मेरे को, उसमें सब एक है क्वेश्चन का कलर चेंज कर दिया, बहुत कुछ बदलाव हुआ है, क्योंकि इस बार जो बताया जा रहा है कि पेपर भी किसी और के हाथ में रहेगा, ठीक है। बताइए भाई, क्लियर हो गया मेरे भाई, बताइए एक बार सभी दोस्त बता देंगे कि भैया जी क्लियर है, कोई दिक्कत ना कोई परेशानी बाबू, फिर हम आपको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 मेरे भाई ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक 8 अंकीय संख्या है जो 99 से विभाज्य, क्या एक 8 अंकीय संख्या है जो मेरे भाई किससे विभाज्य, आपकी 99 से विभाज्य, ठीक है।
यदि अंकों में भैया फेरबदल कर दिया जाए तो संख्या हमेशा डॉट डॉट विभाज्य होती है। किससे विभाज्य होती है? यानी मेरे भाई बोला गया है अच्छा, फेरबदल मतलब होता है आपस में बदल देना। तो मेरे भाई अगर हम बात करेंगे 8 अंकों की कोई भी संख्या मान लेते हैं, जैसे हमने मान लिया भैया एक्स, वाई और जेड, ये भैया 8 अंकों की इसको मान लेते हैं, जो भैया किससे विभाज्य होगी? 99 से। अब 99 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो हमने आपको कल ही बताया था 99 का फैक्टर बनाओ, यानी जो संख्या मेरे भाई हमारी 9 से कटेगी और 11 से कटेगी, वो संख्या मेरे भाई हमारे क्या 99 से डिजिबल मानी जाएगी। यानी जो संख्या हमारी 9 से डिजिबल होगी, 11 से डिजिबल होगी, वो संख्या हमारे भैया 99 से डिजिबल होगी। ठीक है, क्लियर? आप सभी कहेंगे जी भैया जी। लेकिन मेरे प्यारे भाई आप सभी को पता है कि जो 11 होता है, 11 का डिजिबल का नियम क्या कहते हैं, 11 का ये विभाज्य का नियम क्या कहता है? तो मेरे दोस्त आप सभी को पता है 11 का विभाज्यता का नियम ये होता है मेरे भाई कि जो भी आपको संख्या दे रखी है, एक अंक छोड़ के, संख्या के अंकों का एक अंक छोड़ के आपस में जोड़ दो, अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे तो वो संख्या 11 से हमारी विभाज्य होगी, डिजिबल होगी। अगर उनका अंतर 11 का के भी मल्टीपल आ रहा है तो वो संख्या 11 से हमारी विभाज्य होगी। अब जैसे यहाँ पर समझना मेरे बाबू, यहाँ पर समझो, जैसे कि ये संख्या दे रखी है, ठीक है, ये संख्या दे रखी है मेरे भाई आपको एक्स वाई जेड, ये 8 अंकों की है। अगर मेरे भाई इसी संख्या को भैया फेरबदल कर देना, फेरबदल मतलब होता है आपस में बदल दिया जाए। अगर हम यहाँ पर कहेंगे जेड रख लो, यहाँ पर आपसे कहेंगे वाई रख लो, यहाँ पर एक्स रख लो, या आपके मन में ये भी आए कि एक्स की वाई एक्स रख लो सर, जेड रख लो, वाई रख लो, ऐसा बदल। अगर आपके मन में ये आए कि सर भैया जी हमें पहले वाई रखना, फिर जेड रखना, फिर एक्स रखना, ये भी कह सकते, फिर मतलब आपस में उसको बदल दो। तो मेरे भाई यहाँ पर एक बदलाव हो जाएगा कि जो संख्या अगर हम यहाँ पर भैया फिर बदल करेंगे तो भाई ये संख्या है जो हमारी क्या है 11 से नहीं कटेगी। 11 से क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि भैया यहाँ पर अंकों का डिफरेंस मतलब बदल जाएगा। तो भैया आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि जो 9 का नियम क्या कहता है भैया, 3 की पावर 2 होता है 9, जो अंकों का योग। तो मेरे ये बताओ मेरे भाई, जैसे इसका अंकों का योग भैया 30 आ रहा है और इसी अंकों को बदल के रख दिया तो कितना 30 ही आएगा। तो कह सकते हैं मेरे भाई वो हमेशा किससे विभाज्य होगी? तो वो हमारी संख्या भैया 9 से डिजिबल होगी। बस बात बन गई, यही तो हमसे पूछा जा रहा था। बताइए बताइए भाई, एक बार बताइए, सभी दोस्त बताने का प्रयास करेंगे, क्लास को शेयर करते रहेंगे मेरे भाई, ठीक है? क्लास को शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है? आगे बढ़े मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 27 आपका सॉल्व हो गया, ठीक है? चलिए भैया अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन मेरे भाई ये दे रखा है आपकी स्क्रीन पर, बोला गया क्वेश्चन नंबर 28 में, यदि ये संख्या है, ठीक है, यदि एक संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो 27 से डिजिबल में 27 से विभाज्य है, तो यहाँ पर आपको x प्लस वाई बटे में दे रखा है मेरे भाई आपको 2, मतलब x और प्लस वाई का आपको दोनों का जोड़ करना, 2 से भाग करना, उसके बाद आपको न्यूनतम मान बताना क्या होगा। आइए भाई, तो पहले मेरे भाई आप यहाँ पर देखो, ये दे रखा है आपको 7 3 2 एक्स वाई, इसको डिजिबल करना है मेरे भाई किससे? आपको 27 से। अब भाई डिजिबल 27 से करना है मेरे दोस्तों, सबसे पहले आप 70 के फैक्टर बनाओ। अगर मेरे भैया आप यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर देखो 70 है दे रखा है, 70 के आप फैक्टर बनाओगे तो आप कहोगे भैया ये 7 गुणा 10, 7 गुणा 10 कितना होता है? आपको से 10 होता है। और मेरे बाबू आप सभी यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि भैया जी ये बताओ 10 है, 10 का नियम क्या कहता है? तो 10 का नियम मेरे भाई यही कहता है, जो 10 का नियम होता है व्यवस्था का, ये कहता है कि इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जिस संख्या का इकाई अंक 0 होगा वह संख्या हमारी 10 से डिजिबल होगी। तो यहाँ पर पता चल गया कि जो y का मान होगा वो कितना रखना चाहिए? हमको 0 रखना, तभी ये संख्या हमारे क्या है भैया किससे कटेगी? हमारी 10 से कटेगी। अब चेक करना है हमको 7 से, 7 से चेक करेंगे मेरे बाबू, 7 से चेक कर लेते हैं। जैसे मेरे भाई यहाँ पर समझना आप, जैसे ये संख्या आ गई हमारे पास 732 एक्स, वाई की जगह हमने एक्स की जगह क्या सॉरी वाई की जगह हमने 0 रख लिया। अगर हमने मेरे भाई यहाँ पर एक चीज समझना मेरे बाबू, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। जैसे हमने यहाँ पर वाई की जगह 0 रखा, अब इसको डिजिबल करना है किससे? 7 से डिजिबल करना है। अब मेरे भाई ये बताओ, आप 7 की जगह ऐसा क्या मान रख सकते? न्यूनतम मान बताना। तो अगर मेरे भाई हम यहाँ पर कहें आपसे कि x बराबर 1 रख लो, अगर x बराबर 1 रखोगे मेरे भाई तो काट सकता है कि नहीं काट सकता? देख लेते भैया। तो ये संख्या बन जाएगी आपकी क्या? तो भैया ये बन जाएगी आपकी 7,000 यानी सॉरी 73,210, 73,210 जो हमारा 7 से डिजिबल है कि नहीं है? देख लो भैया, कट जाएगा कि नहीं कटेगा? देख लो, एक बार चेक कर लो मेरे बाबू, एक बार चेक कर लो आप लोग। तो आप कहोगे भैया जी ये डिजिबल नहीं है। अगर हमारा यहाँ पर 1 रखते तो नहीं डिजिबल हो रहा है, एक्स का डिजिबल नहीं हो रहा, तो आप क्या करो मेरे भाई, यहाँ पर ये सोचो। उसके बाद ये देखो कि एक्स के जगह मान क्या रख सकते हैं, और चलो एक्स की जगह और भी मान रख के देख लेते हैं। अब मेरे भाई जैसे आप यहाँ पर कहो कि भैया जी हम 2 रख के देख लेते, चलो 2 रख लो मेरे भाई। तो यहाँ पर आप जैसे 2 रखोगे तो ये संख्या बन जाएगी आपकी 300 सॉरी 7,000
22, इसको भैया 7 से डिजिबल करना है। लेकिन मेरे भाई आपको 7 का नियम आना चाहिए। ये 7 का नियम क्या होता है मेरे भाई? 7 का नियम ये कहता है, 7 का नियम ये कहता है मेरे भाई, जो भी आपको संख्या दे रखी है उसका इकाई अंक नहीं, जो लास्ट का संख्या उसको डबल कीजिए, जो बची हुई संख्या उसमें से आप घटाते रहिए। तो मेरे भाई आप क्या करो, इस संख्या को यहाँ पर समझना, इसको हम भैया 7 को यहाँ पर हटा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करो भाई, इस 2 का आप डबल करो, इस 2 का मेरे भाई आप डबल करो, कितना होगा? 4 होगा। यानी मेरे भाई क्या करो आप, 732 में से मेरे भाई आप 4 घटा दो, कितना आ जाएगा? तो आपका आंसर ये आ जाएगा 728। अब मेरे भाई 8 का आप 2 गुना करो तो कितना हो जाएगा? आपको 16, 72 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? तो मेरे भाई ये आपका बचेगा यहाँ पर कितना, यानी 56। और 56 मेरे भाई हमारा 7 से डिजिबल हो रहा है, यानी बात बन गई मेरे भाई। अगर आपके पास जीरो आ जाए या अगर 7 उसके बाद भैया जीरो आना चाहिए, अगर जीरो आ रहा है मेरे भाई क्या आपके पास, तो आपकी संख्या कट रही है। अगर आपके शेष पर जीरो आ रहा है तो वो संख्या हमारी 7 से डिजिबल है, ठीक है। अब मेरे भाई यही कह सकते हैं यहाँ पर कि भैया जी आपने यहाँ पर x का मान रखा था, कितना? 2 रखा था भाई, बन गई हमारी बात। यानी संख्या बन जाएगी क्या? तो ये बन जाएगी भैया हमारी पूरी संख्या बन जाएगी भैया 7,32,000। क्या भैया 7,32,000 रहेंगी कि ना ना भैया, ये तो बहुत, और 73,000, सॉरी 73,220 हमारी संख्या बन जाएगी, जो भैया हमारी क्या 70 से डिजिबल होगी। तो आप यहाँ पर मान क्या बताना मेरे भाई, आप यहाँ पर आपको मान बताना है कि x प्लस बाई अपॉन 2 इसका मान क्या होगा। तो मेरे भाई कुछ ना करो, x की जगह क्या रखा है? 2, 2 रख दो, बाई की जगह 0 रख दो, इसको 2 से डिजिबल कर दो। 2 और 0 कितना होता है? 2 होता है। 2 में 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा न्यूनतम मान? तो आप कहोगे भैया जी उछलता हुआ कूदता हुआ, भैया जी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बताइए भाई, बताइए मेरे प्यारे भाइयों, बताइए। चलो चलिए भाई, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे मेरे भाई, इसकी पीडीएफ ये भाई आपके ग्रुप पर मिलेगी, उसको ज्वाइन कर लो मेरे भाई, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, क्योंकि इस पूरा बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। और साथ में मेरे भाई इस बार हमने और एक नया बदलाव कर दिया कि जो भी हम यहाँ पर मेथड बताएंगे, कुछ भी लिखेंगे, ये आपको पीडीएफ में मिलेंगे वहां पर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जो पहली साल हम जो आपको पिछली बार जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाते थे, तो उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते थे, लेकिन इस हमने कुछ नया बदलाव किया है कि जो भी हम यहाँ पर भैया आप लोगों को यहाँ पर मेथड बता रहे हैं, ये सारा मेथड कहाँ पर मिलेगा? आपको पीडीएफ में मिल सकता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 मेरे भाई स्क्रीन पर दे रखा है, बोला गया है यदि 5 अंकों की संख्या, ठीक है भाई, 5 अंकों की संख्या ये दे रखी है, ठीक है, कोई बात नहीं, 11 और 21 से विभाज्य है, तो आपको बताना है 3a माइनस 2b का मान क्या होगा। अच्छा सवाल है, आइए बनाते हैं भाई, बनाते भाई। क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई, ठीक है, वार्तालाप नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पर आते हैं। 5 अंकों की संख्या दे रखी है आपको 6, 9, 9, उसके बाद दे रखा है आपको ए बी। जो मेरे भाई बोला गया है कि ये संख्या हमारी 11 से भी डिजिबल है 5 अंकों की, और भैया ये संख्या हमारी 21 से भी डिजिबल है। मेरे भाई अभी हमने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है मेरे दोस्त, यानी डिजिबल है। डिजिबल मतलब है जो विभाज्य है, मतलब 11 से भी कटेगी और हमारी किससे कटेगी? आप कहोगे भैया जी हमारी 21 से भी कटेगी। अब 21 का तो पहाड़ा नहीं आता, मान के आता तो, लेकिन आप एक सोच लिया करो कि नहीं आता है, तो 21 के फैक्टर बनाओ। जैसे मेरे भाई आप 21 के फैक्टर बनाओगे तो आप कहोगे 7 गुणा 3। तो मेरे भाई अभी हमने आपको 7 का नियम भी सिखाया था, 3 का नियम भैया कल से सिखा रहे हैं आपको, परसों से सिखा रहे हैं 3 का नियम, ठीक है। आइए भाई, तो सबसे पहले 11 से विभाज्य करेंगे। 11 का नियम क्या कहता है? एक अंक छोड़कर आपस में जोड़ दो, ठीक है। अगर हम 6 से स्टार्ट करेंगे 9 पर आएंगे, 9 से स्टार्ट करेंगे हम बी पर आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 9 और प्लस बी, ठीक है, बराबर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास बचा क्या? तो आपको 9 प्लस ए बचा, ठीक है। ये कितना हुआ भाई? ये हुआ आपका 15, कितना होगा भैया? 15, 15 प्लस बी, ठीक है, बराबर ए आपका 9 प्लस ए। अब मेरे भाई यहाँ पर ये सोचो कि ए का मान क्या रखो, यानी आप ये सोचो कि ए की जगह क्या रखा जाए और बी की जगह क्या रखा जाए, ठीक है। सोच लेते हैं भाई, एक बार सोच लेते हैं। अगर मेरे भाई कोई यहाँ पर ए कहे कि भैया जी बी बराबर आप 1 रख लो, अगर भाई हम बी बराबर 1 रखते हैं, ठीक है, चलो b बराबर 1 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, a बराबर हमको 7 रखना पड़ेगा। ये बात बनती है नहीं बनती? अगर हम आपसे ये कहते हैं कि a बराबर मेरे भाई आप रख लो कितना, 8 रख लो, और b बराबर मेरे भाई आप यहाँ पर 2 रख लो, ये बात बन जाएगी शायद। तो यहाँ पर जैसे ये हो गया आपका 15, b बराबर 2 रखा तो 2 आ जाएगा, ये आपका 9 प्लस 8 बराबर कितना आ गया? तो आपका उसे ये हमारा 17, और भैया जी ये हमारा 17 बन गया, यानी कह सकते ये संख्या हमारी डिजिबल होगी। संख्या क्या बन गई मेरे भाई? तो संख्या मेरे दोस्त आपकी बन गई है क्या? संख्या यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई, संख्या क्या बन गई, इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए मेरे भाई, ठीक है। अरे भाई ये क्या हो गया, ये आता क्यों नहीं, छोटा सा क्यों नहीं होता? चलो आपकी संख्या बन गई भैया 6 और 9, ठीक है। अब यहाँ पर मामला थोड़ा सा बिगड़ रहा है कि आपके हमारी कटेगा कि नहीं कटेगा। आज से 3 का नियम देख लो भैया, पहले
3 का नियम देख लो भैया, 3 का नहीं योग होना चाहिए। तो ये आपका 15 हो गया। चलो 3 से 3 खत्म, और ये हमारा खत्म, ये भी खत्म, हमारा ए और बी। ठीक है, ए की जगह ऐसा मान रखो 3 से कट जाए। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर रखा तो ये हमारा 10 हो रहा, 10 नहीं कट रहा है। ठीक है, बात बन गई भैया, बात बन गई। थोड़ा सा आगे नहीं जाते, इसी को रब करते भैया, आगे चलेंगे तो मुद्दा बिगड़ जाएगा। ठीक है, मुद्दा बिगड़ रहा है मेरे भाई, मुद्दा बिगड़ रहा है मेरे दोस्त, थोड़ा सा सब्र कीजिए आप लोग, इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर हमने ए जगह भैया 8 रखा, बी जगह 2 रखा तो बात नहीं बन रही। अगर नहीं बन रही तो इसको हटाओ भाई, इसको हटाओ, दूसरा तरीका देखो, कोई बात नहीं, तरीका बदलो भाई, बदलो भाई। जैसे आपको संख्या दे रखी 5 अंकों की, 6 9 ए बी। ठीक है, इसको पहले विभाज्य करते भैया, पहले जो 21 दे रखा है, 21 मतलब जो संख्या हमारी 7 और 3 से कटेगी। ठीक है, 3 का नियम ये कहता है कि एक अंक छोड़कर आपस में जोड़ दो। ठीक है, मतलब सॉरी, करने में गए सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग करेंगे तो 6 + 9 और +9 और प्लस ए और प्लस बी, बटे में कितना आएगा आपका 3 आएगा। 3 से 3 और ए भी कट गया, आपके पास आ गया ए + बी और बटे 3। ठीक है, अब ऐसा मान सोचो जो यहाँ पर आप रख सकते हो। ठीक है, ऐसा मान सोचो जो यहाँ पर रख सकते हो, बताओ कौन सा मान होगा, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे भाइयों। 29/21, 29/21 किसका आ रहा है, 29/21 बता रहे हैं। चलो 29/21, क्या 29/21 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से बताइए, बताइए भाई जल्दी से, बताओ जल्दी से बताओ। चलिए आइए, देखो भाई, आप यहाँ पर सोचो क्या रखा जाए। अगर मेरे भाई आप यहाँ पर, आपसे हम कहें कि ए बराबर आप 9 रख लो। ठीक है, और बी बराबर मेरे भाई आप 3 रख लो, तो बात हमारी बन जाएगी शायद। यानी 9 + 3 कितना होगा, तो आप कहोगे भैया जी ये हो गया हमारा 12, और 12 हमारा ये 3 से कट रहा है, भैया हमारे पास ए और बी का मान आ गया। यानी ये संख्या हमारी बन गई भैया 69,993, ये संख्या बन गई। अब मेरे भाई ये हमारी 7 से भी कट जाएगी, क्योंकि लास्ट में 3 दे रखे, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको 11 से डिजिबल करके देख लो, 11 डिजिबल करो तो यहाँ 6 से स्टार्ट करो 9 पर आओगे, 9 से स्टार्ट करोगे 3 पर आओगे। यानी ये हो गया आपका 6 + 9 और +3, और ये बन गया मेरे भाई आपका 9 + 9। ठीक है, क्लियर है, आप कहोगे जी भैया जी 9 6 15 3 18। ठीक है, और ये कितना हो गया भैया, ये भी हमारा 18। यानी कह सकते हैं हाँ भाई आपकी वैल्यू आ गई। एक ए की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अगर ए मान आ गया तो कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ पर रखो, ए की जगह आपको 9 रखना है और बी की जगह आपको क्या रखना है, 3 रखना है। चलो भाई ये बन गया बात, ये हो गया आपका 27, और 27 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा भैया, ये आपका 21 आ गया, हमारा ऑप्शन नंबर A4 आ गया। बताइए भाई, बताइए, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, हाँ ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप बता रहे हो ना, ऐसे भी आप कर सकते, एलसीएम लेके भी आप यहाँ पर काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भैया, एलसीएम लेके भी काट सकते हो। जैसे आप बता रहे हो, एक बार हम इनका भी तरीका बता दें। अंकुश भैया यहाँ पर कह रहे हैं कि सर यहाँ पर 11 और 21 का एलसीएम ले लो, उसकी जगह यहाँ पर 9 9 संख्या रख लो, ए की जगह भी 9 रख लो, बी की जगह 9 रख लो, तो उत्तर भी आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। चलो नया क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर आपका 30। बोला गया है एम के सबसे बड़े, मतलब एम के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए, जिसके लिए संख्या ए दे रखी जो 9 से विभाज्य हो। अब 9 से विभाज्य करना है भैया, 9 से विभाज्य करना है, आओ करते हैं भैया, क्या करें, 5 एम 5, क्या लिख रहे भैया, 5 एम 8 3 एम 4 एम 1, इसको विभाज्य करना है किससे, 9 से। 9 का नियम कहता है, क्या कहता है, 3 की पावर का नियम, यानी 3 की 2 कितना 9 होता है, नहीं संख्या के अंकों का योग करो, करो भैया यहाँ पर 5 + एम + 8 + 3 + एम + 4 + एम + 1। ठीक है, इसको 9 से विभाज्य करना। ठीक है, पहले जो जो 9 बन रहा है उसको काट दो भैया, 9 जो बन रहा हो, देखो भैया 8 और 1 9, ये हमारा क्रॉस हो गया। ठीक है, 5 और 4 9, ये भी हमारा क्रॉस हो गया। ठीक है, आपके पास बचा क्या है, आप कहोगे भैया जी ये बचा हमारे पास 3m और +3/9। ठीक है, अब मेरे भाई आपको ऐसी संभावना, ऐसे मान देखना है जो एक बड़ा भी हो आपके पास, एक छोटा भी हो। ठीक है, आइए मानते हैं भाई, अगर मेरे भैया आप m बराबर 1 रखोगे तो आपका कम बन जाए, यानी m के मान आपके 3 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके m 3 दे, यानी
संख्या में m 3 दे रखे हैं, m बराबर आप 2 रखोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा भैया, ये आपका 6 और 3 9 कट गया। अगर मेरे भाई आप m बराबर क्या रखते हो, 3 रखते हो, ठीक है, m बराबर 3 3 का 9 3 हाँ 12, ये भी सही है। चलो अगर मेरे भाई आप m बराबर 4 रखते हो तो 4 रखोगे तो ये 4 3 12 3 कितना 15 नहीं कट रहा है। अगर 5 रखो 15 3 18, चलो हाँ ये आपका बन गया, m बराबर कितना रख लिया, 5 रख लिया, ठीक है। समझो इस बात को, समझो। यानी मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला गया, हाँ चलो भाई आ जाओ करते हैं भैया। कितना रखा आपने, m बराबर 5 रखा, तो ये हो गया 15 15 दिन 18, ठीक है, और 18 हमारा 9 से कट रहा है, और m कितने दे रखे थे आपको, 1 m 2 और 3, मतलब 3 आपके संभावित मान हो गए m के, ठीक है। 1 m भैया 2 हो सकता है, m भैया 3 हो सकता है, m बराबर 5 हो सकता है। अब आपको बड़े मान का और छोटे मान का आपस में गुणनफल बता, बड़ा मान कितना है आपको हो सर ये 5 है, और छोटा मान कितना है 2 है, इनका गुणा करो कितना आ गया भैया, ये आ गया हमारा 10, और ऑप्शन नंबर है कोई, ऑप्शन नंबर बी को भाभी जी घट में बताइए। हाँ चलिए भैया बताइए भाई, जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ। आगे बढ़े मेरे दोस्त, एक बार बताने का प्रयास कीजिए कि जी भैया जी क्लियर है। मेरे भाई आपको बताना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 31 में है, यदि संख्या ए दे रखी है जो 6 से विभाज्य है तो m के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। आइए भाई करते हैं, इस क्वेश्चन को भी करते हैं। यानी संख्या दे रखी है आपको 8 7, और उसके बाद आपको m 6 2 0 3 m, इसको विभाजित करना भैया 6 से। अब 6 से मतलब 6 का नियम भाई बात करेंगे, 6 का नियम जैसे 6 की पावर का नियम आप लोग याद कर लो, 6 की पावर, 6 की पावर का नियम क्या कहता है, इसकी पावर का नियम कहता है 6 की ओर 1 करोगे तो 6 आता है, 6 की ओर 2 करोगे तो आपका 36 आता है, 6 की पावर आप 3 करोगे कितना आता है भैया, आपका 216 आता है। अगर आपको भैया 6 से भाग करना है तो ये संख्या के भैया इकाई अंक देख लो, अगर इकाई अंक 6 से कट रहे तो वो संख्या हमारी 6 से विभाज्य होगी, ठीक है। यानी यहाँ पर बात बन गई कि m बराबर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, सीधी बात। अगर m बराबर 6 है तो हमारा 6 से विभाज्य होगा, नहीं तो आप ऐसे कर लो 6 के फैक्टर बना लो, 6 के फैक्टर बनाओगे 2 गुणा 3 कितना होता है 6 होता है, बस बात बन गई। आइए भाई करते हैं, क्या करें भैया, चलो पहले क्या करेंगे भैया, लास्ट का लास्ट, यानी m बराबर क्या होना चाहिए, m बराबर आपके यहाँ पर कह सकते हो कुछ भी रख लो, ठीक है। 3 से काटो पहले, सबसे पहले इसको 3 से विभाजित करो भैया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर होगा 8 प्लस 7 प्लस m प्लस 6 प्लस 2 और प्लस 0 प्लस 3 और प्लस m, इसको विभाजित करना है किससे, 3 से विभाजित करना, ठीक है। समझो इस बात को, 3 से, यानी ये 3 से 3 कट गया, 6 भी कट गया, ठीक है, 7 और 2 9 भी, ये भी कट गया, क्या बचा आपके पास, तो ये बचा आपके पास 8 प्लस 2m बटे आपका 3। अब m की जगह क्या क्या मान आ सकते हैं, आइए, लेकिन m मेरे भाई आपके दो मान ही हो सकते, क्योंकि m सवाल में भैया 2m ही दे रखे हैं आपको। चलो आओ, अगर मेरे भाई आप m बराबर क्या रखते हो, अगर m बराबर 1 रखते हो तो ये बन जाएगा मेरे भाई आपका 2, और यानी 10 10 नहीं कटता। अगर आप 2 रखते हो 4, हाँ अगर m बराबर आप 2 रखोगे तो ये बात बन जाएगी, ये हो जाएगा आपका 4 और 8 कितना 12 12 3 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई अगर m बराबर आप 3 रखोगे, 3 दूनी 6 और 8 14, ये नहीं बना। अगर मेरे भाई 4 रखते हो तो कितना 8 8 16 नहीं बना। 5 रखते हो तो 15, हाँ ये बन जाएगी। 5 कितना आएगा, यहाँ 5 रखोगे भाई तो ये आपका हो जाएगा 10, और 10 और 18 18 हमारा 6 से कट जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पर बात बन गई है, ठीक है, बन गई कि नहीं बनी मेरे भाई, एक बार देख लो। चलो उसके बाद मेरे भाई एक मान एक हो गया, उसके बाद आगे चलो, अगर मेरे भाई आप m बराबर 6 रखते हो, 6 दूनी 12, हाँ m बराबर भैया 6 दूनी 12 12 और, अच्छा ये तो मामला खराब हो गया, 7 रख के देखो 14 ना ना, 8 रख के देखो 8 दूनी 16 और 16 और 8 24, हाँ 8 आ गया m बराबर। उसके बाद m बराबर क्या हो सकते हैं, संभावित मान बताना ना। चलो m 8 हो गया, 9 रख सकते हैं 18 18 और 8 ना ना, ये तो ज्यादा हो जाएगा फिर तो, ठीक है। उसके बाद हम क्या रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 10 रख लेंगे ना रखें, बताओ बताइए भैया एक बार। नहीं, इसके बाद हमारा कोई भी m का मान नहीं हो सकता, इनका संभावित मान यही होंगे भैया, m के संभावित जोड़ो 8 5 13 और 13 और 2 कितना होगा 15, भैया m के जो संभावित मानों का ये होगा वो 15 होगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए भाई, एक बार सभी दोस्त बताने का प्रयास करेंगे कि भैया जी क्लियर है, कोई दिक्कत ना कोई परेशानी, बताइए मेरे भाई जल्दी से बताइए, बताइए भैया जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे भाई, फिर हम आपको आगे लेके चलते हैं डियर, ठीक है, आगे लेके चलते हैं। चलो भैया, अच्छा मेरे भाई बात यहाँ पर बिगड़ रही है, क्या बिगड़ रही है, 15 आ गया है। अच्छा मेरे भाई अगर हमने यहाँ पर 5 रखा है m की जगह, तो 5 हमारे 2 से विभाज्य नहीं होगा, बात खराब। चलो भाई सॉरी सॉरी मेरे दोस्त, तो इसको नहीं ले सकते, उसको बचा कि आपके पास तो m के दो मान ही संभावित हो सकते हैं। m बराबर भैया हमारा 2 हो सकता है, इसके अलावा 8 हो सकता है, इनका योग करेंगे तो 8 प्लस 2 कितना होगा आपको, उससे 10 होगा, यानी ऑप्शन नंबर मेरे भाई हमारा
ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर ये भी तो ध्यान देना है कि अगर हमने बी का मान तो एम का संभावित मान तो बन रहा है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर ये भी तो देखना है कि अगर जो यहाँ पर इकाई का अंक आना चाहिए वो हमारा किससे करना है, 2 से। अगर हम 2 भी रखेंगे 2 से डिजिबल है, 8 भी रखेंगे डिजिबल हो जाएगा, तो ये 5 नहीं होगा, 5 हमारे के एम का संभावित मान नहीं होगा, तो यहाँ पर दोनों का 2 और 8 हो सकते हैं, 8 हो तो 10 हो गया, ठीक है। आगे बढ़े मेरे भाई, चलो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है आपकी स्क्रीन में, बोला गया है यदि 6 अंकों की संख्या दे रखी है, ठीक है, 7, 11 और 13 से विभाज्य है, तो यहाँ पर x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। आइए भाई इसको करते हैं। क्या दे रखे हैं, 6 अंकों की संख्या, 5 जेड और 3x और 4 वाई। इसको विभाज्य किससे करना है मेरे भाई, इसको विभाज्य करना है आपको 7, 11 और 13 से इसको डिविजिबल करना है। तो मेरे भाई इसके लिए जब भी बड़ी संख्या दे रखी हो, 6 अंकों की दे रखी, 12 अंकों की दे रखी हो, तो मेरे भाई आप यहाँ पर 2-2 के जोड़े भी बना सकते, 3-3 के जोड़े आसान है कि 3-3 के जोड़े बना लो। तो यहाँ पर देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, इसको आप मेरे भाई ए बी सी लिख सकते हो, और इसको मेरे भाई क्या सी बी ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 3-3 के जोड़े बन रहे। अब मेरे भाई क्या करो, यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर देखो इनका जोड़ करो और इनका जो है इनका अंतर लेके देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा आपका 5 प्लस जेड और प्लस 3 बराबर, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस जेड, ठीक है। अरे जेड कहाँ से, यहाँ पर आपका 4 प्लस वाई, ठीक है। ये हो गया भैया 8 प्लस जेड, और ये हो गया भैया कितना, तो आप यहाँ पर कह सकते हो सर ये हो गया हमारा x प्लस 4 प्लस वाई। अब देखो मेरे भाई आपको बताना क्या है, तो आपका हो सर ये बता, तो यहाँ पर क्या करो, 4 को साइड उड़ा लो तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4, जेड को साइड फेंक दो तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई और माइनस जेड, कितना हो गया, तो ये हो गया 4, किसके बराबर, x प्लस वाई और माइनस जेड। ये आपसे पूछा इसका मान क्या होगा, 4 होगा, ये ऑप्शन नंबर ए आ गया। बताइए भाई, बताइए दोस्त एक बार। क्लास को शेयर करते रहिए मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, क्लास को शेयर करते रहिए दोस्तों के पास मेरे भाई, क्लास को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर भाई 33 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है मेरे भाई कि n बराबर ए संख्या दे रखी 475 ए बी धनात्मक पूर्णांक है जिसके दहाई और इकाई का अंक क्रमशः a और b है। यदि मेरे भाई n बराबर आप 5, 8, 9 से विभाज्य है, तो आपको यहाँ पर 10 a प्लस b का मान बताना है, ठीक है। आइए भाई कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए, यानी मेरे भाई n बराबर क्या दे रखा है आपको, 475 ए बी, जो मेरे भाई किससे विभाज्य है, जो मेरे भाई आपका 5 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है और 9 से विभाज्य है। 8 का नियम ये कहता है कि लास्ट के 3 अंक चेक करो, लास्ट के 3 अंक चेक करो। उसका 5 का नियम ये कहता है मेरे भाई कि लास्ट में मेरे भाई क्या, लास्ट में 5 का नियम ये कहता है मेरे दोस्त, नोट करेंगे आप लोग, 5 का नियम ये कहता है कि लास्ट में भैया आपका 0 और 5 होना चाहिए। 8 का नियम ये कहता है कि भैया लास्ट के 3 अंक ही चेक करना है, क्या, लास्ट के 3 अंक ही चेक करना है। 9 का नियम ये कहता है सभी संख्याओं का अंकों का योग कर लो, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर समझो आप थोड़ा सा, यहाँ पर आप आइडिया लगाना, यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर हम यहाँ पर पहले इसको चेक करें, 8 के नियम से अगर चेक करेंगे मेरे भाई तो क्या हो सकता है इसका मान, ठीक है। आप यहाँ पर समझना मेरे भाई, एक की जगह आप क्या रख सकते हो, पहले हम 9 से चेक कर लें क्या, अगर 9 से चेक करेंगे तो लास्ट में हमारे यहाँ पर बात बन रही है कि तो 0 हो सकता है या हमारा 5 हो सकता है, अभी बात बन। अगर मेरे भाई हम यहाँ पर देखो बी के मान 2 आ सकते भाई, मतलब या तो 0 आ सकता है या हमारा 5 आ सकता है, देख लेते हैं एक बार। तो इसका योग करो, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 7 प्लस 5 और प्लस 1, ठीक है। अब बी की जगह पहले एक बार 0 रख के देख लेते हैं, बात बनती कि नहीं बनती। देखो आप 5, 4, 9, ये नहीं बन रहा, ठीक है, क्लियर है। आप कहोगे जी भैया जी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या ये बात बन जाएगी, बताइए क्या यहाँ पर ये बात बन सकती है डियर, एक बार बताने का प्रयास कीजिए। तो आप कहोगे भैया जी ये हो गया हमारा 7 प्लस ए। अब ए की जगह क्या मान रखें, तो भैया अगर ए की जगह मेरे दोस्त आप 2 रख लेते हो, ठीक है, ए की जगह आप 2 रख लेते हो तो ये बात बन जाएगी क्योंकि 9 हो जाएगा। हाँ, तो भैया आपके पास यहाँ पर बात ये बनेगी कि आप बी की जगह मेरे भाई क्या रख लो, 0 रख लो, और ए की जगह मेरे भाई आप 2 रख लो, ठीक है। अब 3 अंकों की चेक कर लो भैया, ये हो जाएगा 520, 520 मेरे भाई क्या आपका 8 से कटेगा, देख लेते भैया, 8 से काटो तो आप कहोगे 8 छक 48, 8 छक 48, ठीक है। यहाँ पर आपका 4, हाँ भाई बन गया बात, कोई बात नहीं। और 9 से भी कट गया, 8 से भी कट गया, 5 से भी डिजिबल हो गया, संख्या क्या बन गई, ये बन गई आपकी 47,520, ठीक है। अब मेरे भाई जो हमारी 5 से भी डिजिबल है, 8 से भी डिजिबल है और 9 से भी डिजिबल है, ठीक है। अब इनका योग बताना है, किसका योग बताना है आपको, 10a प्लस बी। ए का मान कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा आपका मेरे भाई 10 गुणे 2, और बी का मान कितना है मेरे भाई 0 है, तो भाई ये हो गया 20, 20 प्लस 0 कितना होता है, आपको सिर्फ 20 ही होता है, योग कितना आ गया, 20 आ गया, बस बात खत्म हुई। तो हमसे पूछा जा रहा था, बताइए भाई, बताइए भाई, एक बार बताने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त, एक बार क्लास को शेयर करते रहेंगे आप सभी मित्र,
क्लास को शेयर करना ना भूले मेरे भाई, ठीक है, क्लास को शेयर करना मेरे भाई आपका कर्तव्य, पढ़ाना हमारा कर्तव्य, बुक का सॉल्यूशन हम कराएंगे मेरे भाई, ठीक है, घबराना नहीं है मेरे भाई, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त, ठीक है, यहाँ वहां मत भटको मेरे भाई, हर चीज यहीं पे पढ़ाई जाती है, ठीक है। चलिए भाई नया क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34 में दे रखा है मेरे भाई कि 142 की पावर 2 माइनस 1 संख्या है किससे विभाज्य। अब भाई मामला खराब हो गया यहाँ पर, बोला क्या गया है डियर, ये बोला गया है कि एक संख्या दे रखी है डियर, आपको संख्या क्या दे रखी समझना, संख्या दे रखी मेरे भाई आपको 142 का स्क्वायर माइनस 1। मेरे भाई कहीं ना कहीं आपको कुछ दिख रहा है, यानी कहीं ना कहीं इसको इस प्रकार लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपको सर ये होता है कि एक बार जोड़ लो और दूसरी बार क्या कर लो, घटा लो, सर ये इसका नियम होता है, समझ इस बात को। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यानी एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है, तो यहाँ पर क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो सर ये यहाँ पर हो जाएगा 142 प्लस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा भाई आपका 142 माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, तो आपको से ये हो जाएगा हमारा 143, और यहाँ पर गुणा का साइन लगा सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारा 141 बन जाएगा, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। आप 141 के फैक्टर सोचो, तो 141 के फैक्टर मेरे भाई आप इस प्रकार बनाओ कि आपको पता है कि कितना दे रखा है 143, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, आप जैसे 141 को रहने दो, अगर हम यहाँ पर कितना भैया 143 के फैक्टर सोचेंगे तो ये बनेगा आपका 13 गुणे 11, 13 गुणे 11 कितना होता है, ये होता है आपका कितना होता है, तो आपको से ये होता है हमारा 143 होता है, गुणा क्या करोगे 141। अब ये संख्या किससे कटेगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है, अगर हमारा यहाँ पर 11 होता ऑप्शन तो 11 से काट सकते थे, लेकिन हम कहेंगे 13 दे रखे, नहीं कह सकते मेरे भाई, ये संख्या है जो हमारी 13 से डिजिबल होगी, क्या यहाँ पर 142 स्क्वायर माइनस 1 है जो हमारी 13 से डिजिबल होगी, नहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 13 से डिजिबल होगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए भाई क्लियर है भाई, आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर भाई 35 देखो, क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया यदि n एक पूर्णांक है तो n क्यू माइनस n किससे डिजिबल है, मतलब किससे विभाज्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूर्णांक संख्या बताना, पूर्णांक मतलब बोला गया मेरे भाई इंटीजर नंबर, क्या इंटीजर नंबर, इफ n इज एन इंटीजर देन भाट इज एन क्यू माइनस एन डिजिबल बार, ठीक है। आइए भाई जैसे मेरे भाई यहाँ पर ये दे रखा है एन का क्यू माइनस एन, ठीक है, ये दे रखा है, समझने का प्रयास कीजिए। मेरे भाई बोला गया कि एन बराबर क्या रखना है, आपको इंटीजर नंबर रखना है, क्या यानी आपको मेरे भाई एन बराबर यहाँ पर इंटीजर नंबर लेना है, क्या एन पूर्णांक संख्या आपको लेना है, ठीक है, पूर्णांक हो जो जिसमें जीरो ना हो, ठीक है, पूर्णांक जिसमें जीरो शामिल हो जाता है। आइए देखो एन बराबर, इसको अगर एन यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा हमारा एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एन स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, समझने का प्रयास कीजिए। अगर मेरे भाई ये बन गया आपका तो आपको जी भैया जी मेरे भाई क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि एन, और इसको लिखेंगे भैया यहाँ पर एन प्लस 1, और इसको लिख सकते हो ये एन माइनस 1। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो ये आपको क्या दे रखे, तो आप कहोगे भैया जी ये हमको दे रखा है क्या, तो आप यहाँ पर कह सकते हो भैया जी ये दे रखा है हमको n, मतलब कह सकते हो भैया लगातार कि भैया पूर्णांक 3 संख्या दे रखी है, अगर लगातार 3 पूर्णांक संख्या होंगे तो भैया मल्टीपल होता है वो 6 होता है, नहीं तो मेरे भाई आप इस प्रकार भी चेक कर लो कि इंटीजर बोला गया, अटरम सटरम करने की जरूरत नहीं है, यानी आपको इसमें n बराबर 1 रख के चेक कर लो, n बराबर 2 रख के चेक कर लो, ठीक है, बस आपका उत्तर आ जाएगा, बस n बराबर 2 रख के देखो, ठीक है, n रखोगे तो जीरो होगा, ये वाली बात है। अगर n बराबर आपने क्या रखा 2 रखा तो ये हो गया भैया 2 का क्यू माइनस n, 2 का क्यू कितना होता है आपको सर 8, 8 में से मेरे भाई क्या करो, सॉरी यहाँ पर 2 घटा दो, कितना होगा 6, और 6 हमारा इस क्वेश्चन में दे रखा, ऑप्शन में दे रखा, सीखो चाची जी विधायक है। बताइए भाई, बताइए भाई, नहीं बताइए, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो भाई, इससे आसान तरीके कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36 बोला गया है यदि संख्या ए है जो 18 से विभाज्य और संख्या एक अन्य और एक अन्य संख्या जो भैया बी है जो 12 से विभाज्य, तो आपको बताना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे विभाज्य होगी। सीधी बात यह है कि यह प्रश्न आपका एसएससीजीडी 25 जनवरी 2023 से आपका थर्ड में पूछा गया। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन। आइए बोला गया जो संख्या ए है, संख्या ए है मेरे भाई किससे डिजिबल है, 18 से डिजिबल है। उसके बाद जो संख्या बी है मेरे भाई एक किससे डिजिबल है, आपको सिर्फ 12 से डिजिबल होगी। यानी कह सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया है कि जो संख्या ए है जो भैया 18 से डिजिबल, मतलब ये यहाँ पर भैया 18 का कोई मल्टीपल होगा तभी तो 18 डिजिबल होगी। यहाँ पर बी की जगह भैया कोई 12 का मल्टीपल होगा तभी तो 12 डिजिबल होगी। अब बोला ये गया है मेरे भाई कि आपको बताना है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बताना है। लेकिन भाई हम आपसे ये कहेंगे कि 18 और 12 जो संख्या का
कटेगी वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। सीधी सीधी बात, ये आप फंडा अपनाओ। देखो हमारा क्या भैया, आप कहोगे सर 18 से ना 12 से हमारा 30 कट रहा है ना 40 कट रहा है ना हमारे यहाँ पर क्या 18 48 कट रहा है, तो क्या कटेगा 36, यानी कह सकते हैं 36, यानी ए की जगह हमारे 36 एक संख्या और बी की जगह भी 36 है। ठीक है, जो मेरे भाई किससे कट रही है, आप कहोगे सर ये 18 से भी कट रही है 12 से भी, तो ऑप्शन नंबर हमारा भाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बुक में कुछ और भी सॉल्यूशन दे रखे तो उस तरीके से चलेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अगर आप बनाना चाहे इस प्रकार बना लो, ये हो जाएगा मेरे भाई क्या आपका 18 का स्क्वायर बन जाएगा और ये मेरे भाई आपका 12 का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर आप ये मान सकते हैं, उसकी जगह आप बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। इस प्रकार क्वेश्चन को बना लेना, फिर नहीं तो हमारा कहना मानो भाई, इस प्रकार आप क्वेश्चन को कर लो, क्योंकि एक की जगह हम वही संख्या मान सकते हैं। एक की जगह 36 होगा जो 18 डिजिबल है, और अन्य जो संख्या 36 ही होगी जो 12 डिजिबल है। उस बात खत्म, आगे बढ़ो भाई। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया मेरे भाई, यदि संख्या x है जो 3 और 2 से विभाज्य है, तो आपको बताना है मेरे भाई कि x 2x³ प्लस 3x² किससे विभाज्य होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन को चूर हम करेंगे। SSCGD आपका 7 फरवरी 2023 शिफ्ट आपका 4 में पूछा गया मेरे भाई। आइए, बोला गया कि x है एक संख्या है मेरे भाई जो हमारा किससे 3 और 2 से डिजिबल है। ठीक है, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं भैया 3 बाद 2 का हम क्या कर लो भैया, यहाँ पर हम आपसे कहें मेरे भाई कि इनका ले लो एलसीएम। लगातार समान बात है, इनका एलसीएम कितना आएगा, तो आपको से 6 आया। अगर इनका एलसीएम 6 आ गए तो x का मान क्या आ गया, x का मान आपको से 6 आ गया। अगर x का मान 6 आ गया, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर 2x³ प्लस 3x²। x की जगह क्या रख 6 रख दो, ये हो जाएगा आपका 2x³ और प्लस ये हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर। ये मेरे भाई आपको पता है 6 का क्यूब 216 होता है। ठीक है, 2 गुणा 216 करो। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई क्या करो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। चलो इसका गुणा करो, यहाँ पर करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 432 बन जाएगा। 432 ही होता है, एक बार देख लो। और ये हमारा भैया 144 होता है, ये हमें याद है शायद 144 होता है, देख लो ये 144 होता है कि नहीं, एक बार देख लो। 6 18 6 18 एक बचा, 9 1 108 होता है सभी 108, इनको जोड़ो तो ये हो गया आपका 0। अरे भाई मामला तो यहाँ पर बिगड़ रहा है, फिर भैया ऑप्शन उत्तर दिख नहीं रहे, ऑप्शन उत्तर दिख ही नहीं रहे हैं। चलो भाई बनाते हैं कोई दिक्कत नहीं। ये होगा मेरे भाई आपका 10 होगा। ठीक है, और ये मेरे भाई आपका 2 4 और ये आपका 5। ठीक है, 540, और 540 मेरे भाई हमारा किससे डिजिबल होगा बताओ। 540 हमारा किससे डिजिबल है मेरे भाई, तो आप कह सकते हो 540 सर हमारा 108 से डिजिबल होगा। ठीक है, 8 से डिजिबल होगा मेरे भाई। आप सभी को पता है कि 108 का 4 गुना कितना होता है, 108 का 4 गुना भैया 540 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। बस बात खत्म, ये 4 आगरा। आगे बढ़ने डियर। अरे भाई क्वेश्चनों को इस प्रकार उड़ाया जाता है, क्वेश्चन भाई हवा नहीं है, क्वेश्चन का हवा बनाया गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर भाई 38 बोला गया है, ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य है। और यह प्रश्न आपका SSCGD 22 फरवरी 2024 शिफ्ट आपका 4 में पूछा गया। यानी आपको ऐसी संख्या बतानी है जो भैया 8 से कटती हुई, वो भी आपकी क्या होनी 2 अंकी है, मतलब ये और मतलब 2 अंकी संख्या होना चाहिए। तो सीधी बात ये है मेरे भाई, पहले आप 8 का पहाड़ा पढ़ो, तो 8 तो यहाँ पर होगा नहीं, क्या 8 तो आपका होगा क्योंकि एक आ गया। उसके बाद 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56। ठीक है, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72। ठीक है, 8 दम 80। उसके बाद कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक संख्या और 96, 12 96। यानी ये 2 अंकी ऐसी संख्या है मेरे भाई जो हमारी किससे डिजिबल है, तो आप कहोगे भैया जी ये हमारी 8 से क्या मेरे भाई 8 से विभाज्य मेरे बाबू, किससे है मेरे बाबू 8 से विभाज्य मेरे भाई, क्या 8 से विभाज्य। समझ में आया कि नहीं आया। 2 अंकीय संख्या, 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, वो भी 8 से विभाज्य। तो 8 है जो भैया 8 से विभाज्य तो लेकर एक अंक है, उसके बाद 8 का पहाड़ा पढ़ दो भैया। ठीक है, उसके बाद 96 भी हमारा होता है। कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कह सकते 10 2 अंकी ऐसी संख्या है जो हमारी क्या है भैया 8 से विभाज्य है। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना आपका सही जवाब हो जाएगा। बताइए मेरे बाबू, मेरे भाई बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मजा आएगा मेरे भाई, मजा आएगा। ठीक है, क्यों पड़े हो चक्कर में भाई, कोई नहीं है टक्कर में। चलो आ जाओ मेरे दोस्त आ जाओ। और कुछ दिनों बाद मेरे भाई आप लोगों के लिए हम यहाँ पर उसका भी स्टार्ट करने वाले हैं। किसका भैया, तो आपका आपके भैया क्या बोलते हैं रीजनिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में दे रखा है इनमें से कौन सी संख्या है जो भैया 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 को
पूर्णतः विभाजित करेगी। आइए भाई इस क्वेश्चन को बनाते हैं। मेरे भैया यहाँ पर दे रखा है 5 की पावर कितना दे रखा है, 71 दे रखा है, ठीक है भैया। प्लस मेरे भाई 5 की पावर कितना दे रखा है, 72 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद ये प्लस कितना दे रखा है, 5 की पावर 73 दे रखा है। मेरे भाई अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा पूछा है किस डिजिबल है, बाय डिजिबल, किस नंबर डिजिबल है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करोगे, 5 की पावर 71 को कॉमन ले लो। अगर कॉमन लेंगे क्या बचेगा, यहाँ पर होगा भैया 5 की पावर 1 बचेगा, ठीक है क्लियर। या 5 की पावर 0 कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर बचेगा भैया 5 की पावर 1 बचेगा, यहाँ पर आपका 5 की पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिए। आप कहोगे भैया जी ये मामला नहीं बना, तो मेरे भाई हम आपसे ये कहेंगे कि 5 की पावर 70 कॉमन ले लो, अच्छा हो जाएगा। 5 की पावर 70 लेंगे तो ये आपका 5 की पावर 1 बनेगा, और भैया ये आपका 5 की पावर 2 बन जाएगा, और ये भैया आपका 5 की पावर 3 बन जाएगा। अब भाई क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगा, ठीक है। अब मेरे दोस्त यहाँ पर देखो, अगर हम 5 की पावर 70 को जगह तो रखा ना दें यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 के 1 कितना होता है, 5 होता है। 5 की पावर 2 कितना होता है, आपको भैया जी ये हमारा 25 होता है। 5 की पावर 3 कितना होता है, आपको भैया जी ये हमारा 125 होता है। 125 125 कितना होता है, तो आपका उसे 150 150 155 हो जाएगा। यानी ये हो गया भैया 5 के बाद 70 गुणा कितना हो गया 155। 155 मेरे भाई आपको ऑप्शन में दिख रहा है भैया, 155 से डिजिबल है, बस बात खत्म भाई। क्यों पड़े हो चक्कर में भाई लोग, ऑप्शन नंबर सी को चाची जी विधायक है। बताइए भाई, बताइए भाई, कोई तकलीफ है मेरे दोस्त, ओ मेरे प्यारे भाई, कोई तकलीफ है तो आप बता सकते हो मेरे भाई, इससे आसान कहीं नहीं। चलो भाई अब चलते मेरे भाई हम लोग यहाँ पर। अब हमारा भैया यहाँ से क्वेश्चन नंबर 40 से मेरे भाई हमारा एक नया टाइप स्टार्ट होता है, जिसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों क्या, जिसे कहते हैं मेरे भाई हम लोग यूनिट ऑफ डिजिट। क्या कहते हैं मेरे भाई, यूनिट ऑफ डिजिट बोला जाता है। यूनिट ऑफ डिजिट, यूनिट ऑफ डिजिट मतलब होता है इकाई का अंक मेरे बाबू। क्या, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक को पढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसके लिए आपको थोड़ा सा डीप में लेके चलते हैं, ठीक है। डीप में लेके चलते हैं, आ जाओ भैया डीप में लेके आ गए हैं। देखो भाई हम आपको सिखा रहे हैं क्या मेरे भाई, थोड़ा सा वक्त देंगे मेरे भाई, लेकिन आप अगर इसको समझ लेते हो तो आपको कोई भी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत बिल्कुल भाई सीजीएल लेवल का पढ़ा देंगे, ठीक है। यूनिट ऑफ डिजिट मेरे दोस्त, क्या, यूनिट ऑफ डिजिट जिसे बोलते हैं मेरे भाई क्या, तो आप कहोगे भैया जिसे बोलते हैं इकाई का अंक मेरे बाबू। क्या, इकाई का अंक। अब सर इकाई का अंक कैसे निकालते हैं भैया, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, सब चीज हम आपको सिखा रहे हैं। देखो भैया जैसे मेरे भाई कोई संख्या दे रखी है, जिसे समझना, ये आपको एक संख्या दे रखी, संख्या मेरे भाई हमने आपको दी 5621, ये संख्या दी। अब मेरे भाई इसमें इकाई का अंक क्या है, तो भैया इकाई का अंक होता है पहला, ये हो गया मेरे भाई आपका क्या, तो आप कहोगे सर ये होगा हमारा इकाई का अंक, ठीक है लिखते रहेंगे आप। ये हो गया भाई आपका इकाई का अंक, ये हो गया मेरे भाई आपका दहाई का अंक, इतना आसान कोई नहीं पढ़ाएगा भैया। ये हो गया आपका दहाई का अंक, और ये हो गया मेरे भाई आपका सैकड़ा का अंक, किसका भैया, सैकड़ा का अंक हो गया, ठीक है। ये आपका सैकड़ा का अंक हो गया, और ये मेरे भाई किसका हो गया, आपका हजार का अंक हो गया। क्या, हजार का अंक हो गया, ठीक है मेरे भाई। दहाई का अंक में एक अंक होता है, और भैया सॉरी इकाई के अंक में एक होता है, दहाई के अंक में 10 होता है, और सैकड़ा के अंक में 100 होता है, और हजार के अंक भैया कितने होते हैं, 3 जीरो आ जाते हैं। ये इस प्रकार होता है, ठीक है मेरे बाबू। अब लेकिन आपको ये नहीं पढ़ना है मेरे भाई, क्या, आप लोगों को ये नहीं पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ना क्या है, आप लोगों को हम ये पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, चलो अब तो दिखेगा शायद, दिख जाएगा इतना तो आप लोग, नजर है आप लोगों की, ठीक है इतनी तो नजर है कि मेरे भाई इसको आप कैच कर लोगे, ठीक है। चलिए भाई अब मेरे भाई आप आइए, जैसे मेरे भाई आपको सबसे पहले याद रखना है कि जब भी मेरे भाई क्या, जब भी भाई आप इकाई का अंक याद करें, जैसे हमने कोई संख्या दी आपको भैया 121, ठीक है। 121 गुणे 122 और 123, इसमें हमने पूछा 23 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा भाई, क्या, इकाई का अंक क्या होगा। इसमें मेरे भाई हमने इकाई का अंक पूछा, तो क्या, आप पूरा गुणा नहीं करना है आपको भैया, हर संख्या का मल्टीपल नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि इसमें इकाई का अंक सर हमारा 1 है, और इसमें हमारा इकाई का अंक कितना है, 2 है, और इसमें हमारा इकाई का अंक कितना है, 3 है। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, और 6 गुणा 1 कितना, 6 होता है। यानी कह सकते हैं इस संख्या में जब इनका मल्टीपल करेंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आपका शॉर्ट तरीका होता है। उसके बाद मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, आपके पास एक 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर ये नहीं आ रहा है, 1 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक, 10 नहीं होता मेरे भाई, 10 कहाँ से आ गया, ठीक है ये हो गया, ठीक है। ये ऐसी संख्या है मेरे भाई, इन्हीं के आधार पर मेरे भाई आपका इकाई का अंक आएगा। या तो आपका इकाई 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 6 7 8 9 10,
ठीक है। अब मेरे भाई आपको याद रखना है, एक चीज और याद रखना है मेरे बाबू, यहाँ पर समझना, अगर आपको 0 दे रखा हो और 1 दे रखा हो और मेरे भाई आपको 5 दे रखा हो, 6 दे रखा हो, अगर मेरे भाई ये आपको अगर इकाई का अंक दे रखा हो, इनके ऊपर मेरे भाई क्या 0 1 5 6 इनके ऊपर भैया कोई भी पावर लगनी, कैसे कि दुनिया की कोई भी पावर इनके ऊपर लगी हो, क्या दुनिया की पावर, क्या दुनिया की कोई भी पावर, दुनिया की कोई भी पावर लगी हो मेरे भाई, कोई भी पावर लगी हो, पावर लगी हो, ठीक है, दुनिया की कोई भी पावर लगी हो, तो इकाई का अंक मेरे भाई वही आता है, क्या इकाई का अंक लिखेंगे आप, इकाई का अंक, इकाई का अंक वही आता है, क्या इकाई का अंक वही अंक आता है, वही अंक आता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, हर चीज सिखाएंगे मेरे भाई, हर चीज सिखाएंगे, थोड़ा समय दीजिए मेरे भाई, थोड़ा समय आप लोग थोड़ा सबर कीजिए, उसमें समय दीजिए। देखो भाई, अगर आप 0 के ऊपर कोई पावर करो 0 आएगा, 1 के ऊपर भी कोई भी पावर कर लो 1 ही आएगा, 5 के ऊपर कोई भी पावर कर लो इकाई का अंक 5 ही आएगा, 6 के ऊपर कोई भी पावर कर लो इकाई का अंक 6 ही आएगा। उसके बाद देखो आपका क्या करेंगे आप, यहाँ पर समझना भाई, थोड़ा सा वक्त देते रहेंगे आप हमें। देखो आप यहाँ पर कहोगे भैया जी हमारा आपने यहाँ पर बता दिया सर 0 हो गया और हमारा क्या 1 हो गया, उसके बाद हमारा 5 हो गया और हमारा 6 हो गया, क्या भैया, इसको देखो ये हो गया हमारा क्या 6 हो गया, ये तो आपके निपट गए हैं, ठीक है, ये तो आपके निपट गए हैं। अब बच्चे क्या है, आप कहोगे भैया जी अब हमारे पास बचे क्या, तो आप बचा आपके पास 4 और 9, इनका भी समझो 4 और 9। अब ये 4 और नियम क्या कहते हैं भैया, देखो यहाँ पर समझना, अगर मेरे भाई आप 4 के ऊपर भाई आप इवन की पावर लगाते हो, जिसे बोलते भैया हम सम की पावर, क्या बोलते हैं बाबू, सम की पावर। अगर मेरे भाई 4 के ऊपर सम की पावर लगी हो तो क्या आएगा, अगर मेरे भाई 4 के ऊपर ऑड की पावर लगी, विषम की पावर लगी हो, तो आपके पास क्या आएगा बाबू, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, समझना मेरे बाबू, जैसे मेरे भाई हमने यहाँ पर किया 4 की पावर 2, अब 2 क्या है भैया, आपको है 2 हमारा इवन संख्या है, नहीं सम संख्या है, तो यहाँ पर देखो 4 गुणे 4 कितना होता है, आपको उसे 16 होता है, तो 16 में इकाई का कितना 6 है, तो 4 के ऊपर भैया कभी भी आपकी किसकी पावर लगी हो, सम की पावर लगी, तो वहां पर इकाई का कितना आएगा 6 आएगा। जैसे मेरे भाई अगर आपसे हम पूछे 4 की ऊपर मेरे भाई हमने लगा दी यहाँ पर 222 की पावर, ठीक है, अब मेरे भाई 222 की इकाई का क्या होगा, तो आप सीधा कहोगे पावर लगी हुई है सम की, तो हमारा इकाई का कितना आएगा 6 आएगा। ये आप लोगों को शॉर्ट तरीका होता है करने का, ठीक है मेरे बाबू ध्यान समझना। अब मेरे भाई अगर यहाँ पर हम 4 के ऊपर कितना कहते हैं भैया, अगर यहाँ पर भैया 4 3 करेंगे, ठीक है, नहीं हमारा 3 क्या भैया ऑड नहीं सम है, 4 गुणे 4 गुणे 4 कितना होगा आपको भैया जी, ये होगा 64। अब 64 में इकाई का क्या 4 है, तो भाई यहाँ पर आपको समझना है, अगर आप 4 के ऊपर भैया सम की पावर लगाते हो तो हमारा इकाई का अंक कितना आएगा 6 आएगा, अगर 4 के ऊपर विषम की पावर लगाते हो तो हमारा इकाई का अंक 4 आएगा। इसी प्रकार का आपका 9 का नियम कहता है, अगर आप 9 की पावर 2 करोगे मेरे भाई, क्या अगर आप 9 की पावर 2 क्या हमारा सम है, 9 गुणा 9 कितना होता है, आप कहोगे भैया जी ये होता है हमारा 81, कितना होता है 81 होता है, एक हमारा क्या है भाई, तो एक हमारा क्या भैया एक क्या है, तो आप कहोगे सर अगर यहाँ पर इकाई 81 में इकाई का कितना है 1 है, तो यहाँ पर अगर आप 9 की पावर भैया सम कर दो इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा, कितना आएगा भैया 1 आएगा। अगर आप मेरे भाई 9 के ऊपर भैया विषम की 9 के ऊपर भैया जैसे 9 3 लगा दे, विषम है 9 गुणे 9 9 गुणे 9 कितना होगा भैया, ये होता है आपका 729, तो 729 भैया इकाई का कितना है 9 है, तो भाई यहाँ पर भाई लॉजिक हो गया, यानी अगर आप 4 के ऊपर सम की पावर लगाओ तो 6 आएगा, 4 के ऊपर विषम की पावर लगाओगे तो आपको कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 4 आएगा, 4 के ऊपर अगर सम की पावर लगाओगे तो इकाई का अंक 6 आएगा और विषम की पावर लगाओगे तो आपका 4 आएगा। उसी प्रकार का 9 का होता है, अगर 9 के ऊपर भाई आप सम की पावर लगाओगे तो इकाई का अंक 1 आएगा, 9 के ऊपर भी भाई आप विषम की पावर लगाओगे तो आपके पास इकाई का अंक 9 आएगा। जैसे मेरे भाई समझते हैं यहाँ पर, और जैसे हमने कहा कि 9 के ऊपर भैया हमने लगा दी यहाँ पर 79 की पावर, ठीक है, हमने आपसे पूछा कि बताओ इसमें इकाई का अंक क्या है, इसमें यूनिट ऑफ डिजिट क्या है, इकाई का अंक मेरे भाई हमने पूछा, तो आप सभी को अगर पता होगा लॉजिक जैसे आपने समझ लिया कि अगर 9 के ऊपर भैया किसी विषम की पावर लगी तो हमारा इकाई का अंक कितना आएगा, आप कहोगे भैया जी हमारा आएगा 9, बस बात बन गई, उत्तर आ गया। अब भाई आपका क्या हो गया, तो आप कहोगे भैया जी अभी आपने हमारा 4 को भी समझा दिया है और 9 को भी समझा दिया, अब बचा क्या है मेरे भाई, अब बचा आपके पास 2 3 7 और 8, इसको समझिए भाई, इसको आप एक नए पेज पर हम आपको लेके चलते हैं, ठीक है, ये सारा आपको पीडीएफ मिलेगा। आपके पास बच्चा 2 2 के बाद बचा भैया 3 3 के बाद बचा कितना भैया आपका देखना पड़ेगा भैया, 2 के बाद आपका 6 बचा, नहीं 6 तो हो गया था, उसके बाद आपका बचा तो भैया 7 7 के बाद भैया 8, ये आपके अंक बचे थे, ठीक है, ये आपके बचे थे, आपको जी भैया जी यही बचे थे मेरे भाई। इसके लिए एक साइक्लिटी होती है, क्या एक साइक्लिटी होती है, क्या होती है भैया इसके लिए मेरे भाई एक साइक्लिटी होती है। अब साइक्लिटी की स्पेलिंग क्या होती है, साइक्लिटी साइक्लिटी साइक्लिसिटी, ये साइक्लिटी इसको ऐसा ही होता है, इंग्लिश में नहीं आ रहा, उसको बोलते चक्रता, हिंदी में बोलते भैया उसको चक्रता, आप लोग भाई चक्रता बोलते हो क्या भैया, चक्रता, ठीक है। अब भाई देखो
आप यहाँ पर समझना मेरे भाई, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप 2 की पावर 1 करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। अगर आप 2 की पावर 2 करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। अगर आप 2 की पावर 3 करोगे कितना आएगा, 8 आएगा। अगर मेरे भाई आप 2 की पावर 4 करोगे कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 16 नहीं 6 आएगा। उसके बाद 2 की पावर आप 5 करोगे कितना आएगा, ये 32 आएगा। यानी इकाई का कितना आएगा, 2 आएगा। तो भाई आपको याद रखना है साइक्लिटी होती है 2 की साइक्लिटी, 3 की साइक्लिटी, 7 की साइक्लिटी, 8 की साइक्लिटी, कि भैया चौथी बार वही नंबर आपका रिपीट होता है इकाई का। अगर देखो, अगर 2 के ऊपर ये 1 की पावर लगी 2 आएगा, उसके बाद फिर आपका 4 आएगा, फिर आपका 8 आएगा, फिर आपका 6 आएगा, ये आ गया। उसके बाद फिर से रिपीट होगा, फिर आपका 2 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, फिर 8 आएगा, 6 आएगा। ये आपका साइक्लिटी रिपीट होती रहती है। इसी प्रकार आपका 3 रहता है कि 3 आएगा, ठीक है। जैसे 3 का भी समझ लो आप लोग, जैसे आपका 3 की पावर 1 करोगे 3 आएगा, 3 की पावर 2 करोगे कितना आएगा, 9 आएगा। अगर 3 की पावर 3 करोगे कितना आएगा, 27 आता है। और 3 की पावर आप 4 करोगे कितना आता है, 81 आता है, ठीक है। अगर आप 3 की पावर 5 करोगे कितना आएगा, 200 कितना, 243 आता है। तो वही 5वीं बार में क्या रिपीट हो गया, इकाई में 3 आ गया। तो वही समझ में आया कि 3, 9, 27 और 81, सॉरी 81, इसमें इकाई का अंक कितना है, 7 है, और इसमें इकाई का अंक कितना है, 81 में। ये ध्यान रखना है कि आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इसमें साइक्लिटी मतलब चक्रिता बार बार रिपीट, 4 संख्या के मतलब कह सकते हैं। जब 4 की पावर, तो इसमें पावर में 4 पावर के बाद ये वही हमारा इकाई का अंक समान हो जाता है, ठीक है। बताइए भाई एक बात, भाई क्या कहती है पब्लिक, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई अब आता है, जैसे आप कहोगे भैया जी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके, जैसे क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, आपको दे रखा होगा 600, इस प्रकार लिखेंगे आप 666 की पावर भैया हमने लिखी 21, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई हमने लिखी यहाँ पर 525 की पावर मेरे भाई हमने लिखी यहाँ पर 25, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई हमने लिखा है यहाँ पर 321 की पावर मेरे भाई हमने लिखा है यहाँ पर 100, ठीक है। इसमें हमने पूछा, इसमें पूछा कि इकाई, इसमें इकाई का अंक क्या हो, यूनिट ऑफ डिजिट क्या हो। अब क्वेश्चन का थोड़ा मतलब मोड चेंज कर दिया भाई, ये आपको आना चाहिए हर चीज मेरे भाई। आपको जब कोर्स आप किसी का खरीदोगे तब आपको मिलेगा, लेकिन आपका भाई फ्री में पढ़ा रहा है मेरे भाई। क्यों पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, कि इस बार हमको सिलेक्शन चाहिए आपसे, ठीक है। इस बार मेरे भाई आप हमारे सितारे बनेंगे 2026 में, ठीक है। आइए भाई देखो, अब यहाँ पर कहोगे सर कैसे निकालोगे, तो मेरे भाई आप लोग यहाँ पर नोट करेंगे कि जो भी आपको पावर दे रखी है, क्या पावर में मेरे भाई, पावर में मतलब देखो, अगर पावर बड़ी दे रखी है छोटी दे रखी है, तो पावर में मेरे भाई हमेशा क्या है, आपको कह सकते हैं पावर के 2 अंक, यानी पावर के हमेशा 2 अंकों में, 2 अंकों में हमेशा 2 अंकों में, 2 अंकों में 4 का भाग लगाते हैं, 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं, ठीक है। 4 का भाग देते हैं, और जो शेषफल, मतलब जो शेषफल बचेगा, शेषफल की पावर क्या, फिर शेषफल की पावर लगा देते हैं, शेषफल की पावर लगा देते हैं, शेषफल की पावर लगा देते हैं। जैसे मेरे बाबू यहाँ पर समझना, जैसे 21 दे रखा है, अब 21 में मेरे भाई 2 अंक देने, 4 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। 5 बार 5 को भी शेषफल क्या बचा, 1, पावर किसकी लगाओगे, शेषफल की, यानी ये हो जाएगा आपका 666, पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई देखो यहाँ पर आपका 25 दे रखा है। अब 25 में मेरे भाई आप 5 का भाग लगाओ तो कितना, सॉरी 5 का भाग 4 का भाग लगाना, 4 का भाग लगाओगे तो आपका सर ये जाएगा हमारा कितनी बार, 5 बार। 5 को 20 कितना बचा रहेगा, 5 बचा, ये बन जाएगा आपका भैया 525 की पावर क्या, 5 आ जाएगा। इसी प्रकार मेरे भाई जैसे आपका 100 दे रखा है, या तो आप 100 में 4 का भाग दे दो, या 2 अंक भाग चेक कर लो, 4 का भाग लगाओगे तो 2 दूनी कितना होता है, 4 दूनी कितना 8, यानी 8 यानी 2 बच्चा, ठीक है। कितना बचे, 2 बच्चा। उसके बाद मेरे बाबू यहाँ पर ध्यान दो, उसके बाद 5 बार चला जाएगा, रिमाइंडर आपके पास अगर 0 बच रहा है, ठीक है। अगर 0 रिमाइंडर बचता है मेरे भाई, तो आपको 4 के ऊपर लगाना पड़ता है, क्या 4 के ऊपर लगाओ, ये बन जाएगा मेरे भाई आपका 221 की पावर 4। ध्यान रखेंगे, नोट कर लो। अगर मेरे भाई रिमाइंडर बचता है, क्या दोस्त, अगर आपके पास रिमाइंडर बचता है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मेरे भाई वहां पर पावर क्या, वहां पर पावर मेरे भाई क्या है, 4 की घात नहीं, पहले 4 लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। 4 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस प्रकार। अब यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 6, 6 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 5 और 1 की पावर 1। अभी हमने सिखाया था कि अगर मेरे भाई 6 के ऊपर कोई पावर लगी तो इकाई का अंक वही आएगा, 5 की पावर कोई भी लगी तो इकाई का अंक वही आएगा, और 1 के ऊपर पावर कोई भी लगी तो 1 ही है। कितना आ गया, तो आप क्वेश्चन ये हो गया हमारा 30 गुणे 1, यानी 30 गुणे 1 कितना होता है, 30 होता है। इकाई का अंक कितना होगा, 0, इसमें कह सकते इकाई का अंक 0 होगा, बस बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। बताइए भाई आगे बढ़े, अब चलते हैं मेरे प्यारे साथियों हम अपने
क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन को करो मेरे भाई। बोला गया गुणांक दे रखा है, इसमें इकाई अंक बताना है। क्या दे रखे मेरे भाई, आपको दे रखा है यहाँ पर, समझिए मेरे भाई। आपको भाई हर चीज कहाँ पर मिल जाएगी, पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा रखा है। 813 गुणे 986 और गुणे 471 और गुणे मेरे भाई कितना दे रखे हैं 603। इसमें देखो इकाई अंक कितना है 813 भाई, इकाई अंक 3 है, ठीक है, गुणा का साइन लगाओ। इसमें आपका इकाई अंक 6 है, इसमें देखो इकाई अंक कितना 1 है, इसमें इकाई अंक कितना है 3 है, ठीक है, गुणा करो। देखो 6 3 18, ठीक है 18। यहाँ पर करो 3 तय का, यानी 3 गुणे 1 3 होता है, ये 18 3 कितना होता है 54 होता है। 54 में इकाई अंक कितना है 4 है, 4 हमारा सॉल्व हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया, बात खत्म। आगे बढ़े मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन देखो। अब ये सारी चीजें भाई पीडीएफ आपको कहाँ पर, पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद दे रखा है आपको 216 की पावर, 216 में इकाई अंक क्या होगा मेरे भाई। जैसे यहाँ पर दे रखा है आपको 216, 216 की पावर कितना दे रखा है 216। आप ये देखो 6 भैया, इसमें 216 में इकाई अंक क्या है 6, 6 की पावर क्या लगाओ आप 216 लगाओ। अगर इसमें भैया 6 के ऊपर भैया कोई भी पावर लगे तो इकाई अंक क्या आएगा, अभी हमने सिखाया था 6 आएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। या तो भाई आपको 0 दे रखा हो, 1 दे रखा हो, या भाई आपको 5 दे रखा हो, 6 देने पर पावर कोई भी लगी तो इकाई अंक वही आता है, ठीक है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन भैया कि 2 की पावर 5 गुणे 25 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 7 गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करो। आगे दे रखा है 2 की पावर 5 गुणे 25 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 7, ठीक है। यहाँ पर इसको करो, 2 की पावर 5 कितना होता है, तो आप कहोगे सर देखो हमने बताया था कि 2 की पावर 4 तक भैया आपका कितना आता है, तो उसके बाद जो 5 की पावर इकाई अंक वही आ जाता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 32, नहीं तो आप डायरेक्ट 2 ही लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 25 दे रहा है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका दे रखा है 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 कितना होगा 3 की पावर 4, ठीक है, 3 की पावर 4 81, ठीक है, 3 की पावर 4 81, 3 की 5 243 और 243 कितना होता है 243, ठीक है। 243 गुणे आप 5 करोगे तो 3 5 15 20 1 21, ठीक है, 21 और 10 2 12। इसमें फिर से आप कितना भैया 6 का गुणा करो, ठीक है, 6 का गुणा करो। अरे भाई 6 का कहाँ पर कर रहे हो भैया, 243 गुणे 3 करो, 243 गुणे 3 आपका 9 4 12 और 6 एक 7, 729, 729 में 3 का गुणा करो, 3 18, सॉरी 7 आपका आएगा नहीं, इकाई अंक 7 आना है, 27 2 और 6 2 8। और देखो ये इसमें इकाई अंक कितना है, इसमें इकाई अंक 2 है, इसमें इकाई अंक 5 है, इसमें इकाई अंक 7 है, तो यहाँ पर क्या होगा आपको 35 में 2 70, 70 है तो 0, इकाई अंक कितना होगा 0 होगा, बस बात खत्म। और इसके लिए मेरे भाई आप वैसे ही कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 की 5 इकाई अंक 2 होगा, यहाँ पर आपका 5 होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका 7 ही आएगा, क्योंकि 2 की 3 की वजह 7 दे रखा है, ठीक है। तो कितना होगा 35 और 35 दूनी 70, इस प्रकार 10 हो रहा है, 10 हो रहा है, तो यहाँ पर इकाई अंक 0 होगा, बस बात खत्म मेरे भाई। सारी चीज पढ़ा रखी पहले से, आप लोग देख लो भाई एक बार, इसीलिए तो कहते हैं पहले बेसिक करा करो आप लोग, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है 257 की पावर 45 गुणन 248 की पावर 73 में इकाई का अंक ज्ञात करो। आओ भैया इसमें भी इकाई का अंक ज्ञात करके देख लेते हैं। जैसे मेरे भाई दे रखा है 257 की पावर कितना 45, ठीक है, गुणे 248 की पावर कितना दे रखा है भैया 73, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर 257 में इकाई कितना 7, यानी ये हो जाएगा हमारा 7 की पावर 45 और गुणे ये हो जाएगा 8 की पावर 73, ठीक है। अब मेरे भाई क्या करो, आप 45 में 4 का भाग लगाओ, 4 का भाग लगाओ तो 4 का 4, इसके बाद अंक लो, खर्चा एक बार जाएगा तो आपका बच्चे कितना बनना है एक बच्चा, यानी ये हो जाएगा 7 की पावर 1, ठीक है, गुणा का साइन लगाओ। उसके बाद मेरे भाई क्या करो 73 दे रखा है, 73 में मेरे भाई आप 4 का भाग लगाओ तो 4 एकम 4, 3 बच्चा कितनी बार जाएगा तो 8 चौक 7 चौक सॉरी कितना आएगा 4 ठे 32, ठीक है, 4 ठे 32 यानी एक बच्चा, ठीक है, यानी ये हो गया भैया आपका 8 की पावर 1, तो यहाँ पर आपका 7 आएगा, यहाँ पर आपका 8 आएगा, इनका मल्टीपल कितना होगा 56 होगा, 56 में का कितना 6 है, तो इसका सही जवाब 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। बताओ भाई, बताइए भाई, मजा आ रहा है, मजा आएगा मेरे भाई। क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नया क्वेश्चन देखो, बोला गया है यदि n बराबर भैया 307 की पावर 38 दे रखा है प्लस 524 की पावर 20 दे रखा है, तो यहाँ पर n है तो इकाई का अंक याद करो भाई। आओ जैसे n बराबर दे रखा है आपको 307 की पावर 48, ठीक है बाबू कोई दिक्कत नहीं, प्लस उसके बाद दे रखा है भैया 524 की पावर भैया 20 दे रखा है, ठीक है। इसमें इकाई का अंक कितना है 7, यानी 7 की पावर 38, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 की पावर कितना 20 हो जाएगा। आइए भाई सबसे पहले मेरे बाबू क्या करो, यहाँ पर 38 में क्या हुई 3 का भाग, सॉरी 38 में 4 का भाग, 38 में 4 का भाग जाए कितनी बार चला जाएगा 9 चौको 36, इन कितना बचा 2 की पावर लगा दो 7 की पावर 2 प्लस। अब यहाँ पर क्या करो भैया 20 है, 20 में भैया 4 का भाग दो, नहीं कह सकते सर 5 बार में चला जाएगा पूरा पूरा। अगर शेष पर 0 आए तो पावर क्या लगाओ, ये पावर लगाओ 4 की, ये हो जाएगा 4 की पावर 4, ठीक है, क्लियर है।
ये हो गया कितना भैया, तो आपको सर ये हो गया 49 और ये हो गया सर हमारा 64। इसमें अरे भाई क्या हो गया, ये हो गया हमारा 49 और ये हो गया सर हमारा 64। अब इसमें एक आइकन कितना 4 है, सॉरी 9 है, इसमें 4 है, तो 9 प्लस 4 कितना होगा, आपको होगा सर ये होगा हमारा 13 और 13 में एक आइकन कितना है 3 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया। बस बात खत्म। बताओ भाई बताओ है। चलो नया क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन मेरे भाई बोला गया है कि 263 की पावर 149 प्लस 263 की पावर 150 प्लस 263 की पावर 151 का इकाई अंक क्या होगा। आइए भाई इसको भी कर लेते हैं। बोला गया मेरे बाबू 263 की पावर कितना दे रखा है 149 दे रखा है, ठीक है मान लिया भैया, प्लस 263 की पावर कितना दे रखा है भैया 150 दे रखा है, ये भी मान लिया। उसके बाद भैया 263 की पावर कितना दे रखा है 151 दे रखा है, ये भी मान लिया, ठीक है। अब मेरे भाई क्या करो, कुछ ना करो, 3 की पावर क्या, यहाँ पर इकाई कितना 3, यहाँ पर पावर लगी भैया या 49 पावर मान लो, कोई देखिए 2 अंक तक ही चेक कर लो, चलो नहीं मान सकते तो इस प्रकार कर लो, 3 की पावर 49 ठीक, 149 प्लस 3 की पावर भैया 150 ठीक है। यहाँ पर भैया 3 की पावर कितना हो जाएगा 151 ठीक है। अब मेरे भाई क्या करो, इसमें 4 का भाग लगाओ, 4 का भाग लगाओ कितनी बार जाएगा, तो आपको उसे 12 चौक 48 यानी 1 आएगा, तो यहाँ पर कैसे 3 की पावर 1 आएगा और यहाँ पर आपका 3 की पावर कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पर आपका 3 की पावर 3 हो जाएगा, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 9 और ये हो गया आपका 27 ठीक है। ये कितना हो गया 9 3 12, 12 और 27 कितना हुआ, तो 27 और 12 मेरे भाई ये हो गया आपका 39, 39 में क्या कितना है 9 है, तो यही तो आपसे पूछा जा रहा था। बात खत्म भाई। बताइए भाई हैं, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा मेरे भाई, और हम आपको तो पूरा बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं मेरे भैया, तो आप क्यों पढ़े हो यहाँ वहाँ, ठीक है। बताइए दोस्त, आगे बढ़े मेरे प्यारे भाइयों, बताइए जल्दी से। चलिए प्रियंका जी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी कहाँ से बता दिया यार आपने, 12 3 27 29 39, तो 3 कहाँ से आ गया इसका आपका, प्रियंका जी कहाँ से आपने सी लगा दिया यहाँ पर, आपका क्या होगा बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, बताइए एक बार सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे कि जी भैया जी आगे बढ़ो। बताइए आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 46 करो। क्वेश्चन नंबर 46 ये रहा, बोला गया है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट प्लस 20 फैक्टोरियल, नीचे दी गई अभिव्यक्ति में इकाई का अंक क्या होगा। अभिव्यक्ति में इकाई का अंक बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भैया, बहुत लाजवाब क्वेश्चन भी है। देखो बोला गया है मेरे भाई 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल ठीक है, प्लस 4 फैक्टोरियल ठीक है, और प्लस डॉट 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 कहाँ तक भैया दे रखा है 20 फैक्टोरियल तक दे रखा है। मेरे भाई सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे मेरे भाई यहाँ पर दे रखा है 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1 होता है। उसके बाद ये 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 2 होता है। उसके बाद ये 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 6 होता है। उसके बाद 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है मेरे भाई, तो ये आपका कितना हो जाएगा भैया, ये होता है आपका 24 होता है, कितना होता है 24 होता है। उसके बाद 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है भाई, ये होता है आपका 120 होता है, कितना होता है भैया 120 होता है। इसी प्रकार आपको बढ़ता जाता है, ठीक है। कैसे निकालते, जैसे आपका 2 फैक्टोरियल का निकालना है तो आप 2 गुणे 1 करो, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको फैक्टोरियल 3 का निकालना है तो आप यहाँ पर करो भैया 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। जैसे आपको फैक्टोरियल 4 का मान निकालना है, ठीक है। फैक्टोरियल 4 का मान निकालना तो कैसे निकालोगे भैया, तो आपको से 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 1 का मान कितना आया 1 आया, फैक्टोरियल 2 का मान 2 आया, फैक्टोरियल 3 का मान 6 आया, फैक्टोरियल 4 का मान 24 आया और फैक्टोरियल 5 का मान कितना होगा, आप कहोगे भैया जी 120 होगा। और इसी प्रकार हम चलते जाएंगे तो भैया यहाँ पर फैक्टोरियल 20 का मान भी कितना होगा, आप कहोगे सर ये जीरो ही आएगा, हमारा जीरो आएगा, ठीक है। जीरो आएगा, यहाँ पर इकाई का कितना है जीरो, तो इसको छोड़ दो, मतलब जीरो यहाँ पर आया तो भैया जीरो होने वाला है यहाँ से, क्योंकि जीरो बढ़ता जाएगा फिर तो जीरो चलता रहेगा। जैसे आप कहोगे फैक्टोरियल 20 का मान निकाल दो, 20 गुणे 19 गुणे 18 और ये फैक्टोरियल 20 का मान निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। 19 गुणे 17 और गुणे मेरे भाई कितना होगा आपका 16 गुणे 15 गुणे 14, तो यहाँ पर इकाई अंक जीरो रहेगा, यहाँ पर इकाई अंक जीरो रहेगा। यहाँ पर देखो जीरो हो गया, यहाँ पर आपका 4 है इकाई अंक, यहाँ पर आपका 6 है, यहाँ पर आपका 2 है और यहाँ पर 1, इनको जोड़ दो तो ये हो गया आपका 10, 10 से 3 13, 13 होगा मेरे भाई, जिसमें इकाई अंक कितना है 3 है। यही तो आपसे पूछा जा रहा था बस। चाची जी विधायक है, बताइए प्रियंका जी। चलिए बी कहाँ से आया, बी नहीं होगा डियर, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। इसमें अगर गुणा किया जाता, अगर यही क्वेश्चन इस तरह का दे रखा होता कि फैक्टोरियल 1 क्या, फैक्टोरियल 1 गुणे फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 3 और डियर डॉट डॉट आपको प्लस के सॉरी मल्टीपल कहाँ तक दे रखा होता फैक्टोरियल 20 तक, तो प्रियंका जी यहाँ पर इसका मान जीरो हो जाता। अगर ये मल्टीपल में दे रखा होता तो जीरो आता, लेकिन प्लस में दे रखा तो यहाँ पर आपका 3 आएगा। समझ में आया डियर। चलिए नया क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर अच्छा है, अच्छा यहीं तक बात, मतलब ये हमारा टाइप खत्म हो गया, यहीं तक हमने क्वेश्चन
आपसे बोला था क्वेश्चन नंबर 47 तक, 46 तक बोला था, क्योंकि इसके बाद हमारा नया टाइप स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 47 से हमारा फैक्टर्स यहाँ से गुणनखंड हमारे शुरू हो गए। तो ये आप लोगों को कल की क्लास में कराएंगे। और मेरे प्यारे साथी, इसके बाद आपकी एक नई क्लास है मेरे प्यारे भाइयों, साथ में हम आपको बुक का सॉल्यूशन भी करा रहे हैं। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है मेरे भाई तो आप जुड़िए हमारे साथ, हम आपको प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। तो प्रैक्टिस में आप प्रैक्टिस करना ना भूलें मेरे भाई, साथ में सॉल्यूशन भी ना देखना भूलें। और अच्छी बात मेरे भाई इस बार ये है कि जो भी हम आपको क्वेश्चन कराते हैं तो इस प्रकार जो हम लिखते हैं, जो तरीका लिखते हैं, आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। तो पीडीएफ लेना ना भूलें और दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब तो करना है मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे मेरे भाई, और सबसे पहले मेरे भाई आपका सिलेक्शन होगा मेरे भाई, ठीक है। और मेरे भाई क्लास को शेयर करें दोस्तों के पास, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्लास कैसी लगी, कैसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करें कि ना करें, ये भी बता दीजिए मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई हम लोग मिलते हैं फिर नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए बेटा जी, दूसरी क्लास का शेड्यूल लगाइए तुरंत, इसके बाद है, चलो कोई बात नहीं।